बच्चों आज के वीडियो में प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। 3 है, एक एपी में, मतलब एक एपी के मान दिए गए हैं, उसके आधार पर उस एपी को हमें हल करना है। एक एपी में पहला सवाल है ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर है 50। तो एन बराबर ज्ञात करना है और एस एन बराबर ज्ञात करना है। ये पहले ऐसे ही है जैसे पहले हमने 2 सवालों की वीडियो बनाई है। ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है, ए एन बराबर 50 है, एन और एस एन बताना है। बच्चों ए एन के लिए हम लगाएंगे एपी का एनवा पद, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 50 बराबर 5 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 3। तो ये हो गया 5 प्लस 3 एन माइनस 3। 5 माइनस 3 हो गया 2 प्लस 3 एन बराबर 50, या 2 प्लस 3 एन बराबर 50। तो 3 एन हो गया 50 माइनस 2, 50 माइनस 2 मतलब 48। तो एन होगा 48/3। 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 6 18। एन का मान आ गया बच्चों 16। एक तो एन ही ज्ञात करना था। अब एस एन मतलब एन पदों का योग। तो उसके लिए सूत्र लगा लेंगे एपी के एन पदों का योग एस एन बराबर n/2। चूंकि हमें प्रथम और अंतिम दोनों पद पता है तो लगाएंगे a प्लस ए एन। 16/2, ए का मान 5 प्लस 50, 2 8 16। ये हो गया 8 गुणा 50 और 5 55। गुणा कर लेते हैं, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। इस प्रकार इसका जो एसन आएगा वो आएगा 440। बच्चों दूसरे प्रश्न में इसने हमें ए का मान दिया है, 13वां पद दिया है, तो हम एपी को 13 पद तक ही मान के चलेंगे। डी निकालना है और 13 पदों का योग निकालना है। तो ए 13 से हम nवें पद का प्रयोग करके डी का मान निकाल लेंगे। एपी का nवा पद, उसके लिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चूंकि इसने ए 13 दिया है, ए 13 मतलब एन का मान 13, तो ए 13 का मान तो हो गया 35, ए का मान हो गया 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। डी हमें निकालना है। यहाँ से फिर से समझ लेते हैं, ए 13 मतलब 13वां पद, 13वें पद का मान है 35। तो जब हम ए एन की जगह 35 लगाएंगे तो एन की जगह 13 लगाएंगे। इसमें कंफ्यूजन करने की कोई बात नहीं है कि ये एन का मान 13 कहाँ से आया। उसके साथ में लिखा है ए 13 मतलब 13वां पद। अब इसको हल करते हैं। 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा और ये हो गया 28 बराबर 12 डी। तो डी बराबर हो गया 28/12। इसको काट लेंगे। अब बच्चों डी का मान आया 28/12। अब इसको काटते हैं, 4 7 28, 4 3 12। तो डी बराबर आ गया 7/3। अब हमें एस 13 निकालना है तो सूत्र लगाएंगे एपी के एन पदों का योग एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। n/2 मतलब 13/2, क्योंकि हमें निकालना है एस 13। ए का मान 7 और 13वां पद है इसका 35। तो ये हो गया 13/2 गुणा 35 और 7 42। इससे काट देंगे, 21 बार कटेगा तो ये हो गया 13 गुणा 21।
21 दूनी 42, 21 दिया 63 का 3 हासिल लगे 6, 21 एकम 21, 21 और 6 27। तो बच्चों इसके 13 पदों का योग जो होगा वो होगा 273। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है इसमें, A12 बराबर 37 कोमा D बराबर है 3, A बराबर ज्ञात करना है और S12 बराबर ज्ञात करना है। तो A12 पता है, 12वां पद भी हमें पता है, S12 निकालना है, D का मान 3 है, A निकालना है। तो वही लगाना है पहले AP का nवां पद, AP का nवां पद AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मतलब 12, A 12 बराबर A प्लस 12 माइनस 1 और D का मान है 3, A12 का मान है 37 बराबर A प्लस 11 गुणा 3, तो A प्लस 37 बराबर, तो A हो गया फिर 37 माइनस 33, A का मान आ गया बच्चों 4। सबसे पहले हमें इसी को ज्ञात करना था। अब AP के n पदों का योग, AP के n पदों का योग Sn बराबर AN/2 A प्लस AN, n/2 मतलब 12, S 12 है तो 12/2, A का मान है 4 और AN का मान है मतलब 12वां पद वो है 37, तो 2 छक्के 12 तो हो गया 6 गुणा 41, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो S12 का योग आया इसमें 246। इस तरह से ये तीसरा पद हल होगा। अब चौथे को देखते हैं बच्चों। चौथे क्वेश्चन में दिया है A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, D बराबर ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है। A3 मतलब तीसरा पद 15 दिया है, 10 पदों का योग 125 दिया है, तो हमें उसका D बताना है और उसका 10वां पद बताना है। देखो इसमें ये थोड़ा पहले से अलग टाइप का प्रश्न है। A3 मतलब A प्लस 2D, S10 मतलब 10 पदों का योग, वो है इसमें 125। तो हम करेंगे क्या, पहले A3 से एक समीकरण बनाएंगे A प्लस 2D बराबर 15, फिर n पदों का योग लगाएंगे 10 पदों तक के योग के लिए, एक समीकरण वहाँ से बन के आएगी, उन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, फिर हमें A और D का मान पता चलेगा, फिर हम उसका 10वां पद ज्ञात करेंगे। देखो AP का nवां पद AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। चूँकि यहाँ हम तीसरे पद की बात कर रहे हैं तो A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, A3 का मान है 15 बराबर A प्लस 2D या A प्लस 2D बराबर 15, ये है समीकरण नंबर 1। अब हम AP के n पदों का योग उससे हल करते हैं, वो होता है SN बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो SN का मान है 125 बराबर 10/2, 2A हमें पता ही नहीं है A का मान, प्लस N का मान है 10 माइनस 1 और D का मान D, ये इससे कट गया 125 बराबर 5 ब्रैकेट 2A प्लस 9D या 5 ब्रैकेट 2A प्लस 9D बराबर 125। ये 125 इस ब्रैकेट के बाहर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, 2A प्लस 9D बराबर 125/5, इससे कटेगा ये 25 बार, 25 पंजे 125, तो 2A प्लस 9D बराबर आया 25। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 2।
अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 2a है, यहाँ खाली a है। a तभी कटेगा जब a और a के गुणांक बराबर हो। या d को काटेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, तो दोनों को 18 बनाना पड़ेगा। उससे अच्छा होगा कि हम 1 को ही काट लें। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, पहले हम समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 है हमारी 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण 1 थी हमारी a प्लस 2d बराबर 15। अब हम उसमें 2 से गुणा करेंगे तो वो बनेगा 2a प्लस 4d बराबर 15 दूनी 30। अब हमें इसे घटाना है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, फिर 2d से 2a से 2a कट गया, 9d में से 4d गया, तो ये बचा 5d बराबर -5। तो d हो गया -5/5, 5 एकदम 5। तो बच्चों d का मान आया -1। वही हमें निकालना था। अब a का मान निकालना है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 थी हमारी a प्लस 2d बराबर 15, तो d की जगह -1 लगाएंगे, तो ये हो गया a प्लस 2 गुणा -1 बराबर 15। तो a माइनस 2 बराबर 15, तो a बराबर हो गया 15 प्लस 2। तो बच्चों a का मान आया 17। इसके साथ में हमें इसमें a10 निकालना था, a10 मतलब AP का nवां पद। सूत्र लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a10 बराबर a का मान a ही लिख देता हूँ अभी, 10 माइनस 1 इंटू डी। a का मान हो गया 17 प्लस 9 गुणा -1, तो 17 माइनस 9 बचेगा क्या, 8। तो इसका जो 10वां पद होगा बच्चों वो 8 होगा, a 17 होगा और d बराबर -1 होगा। अगला है बच्चों इसमें 5वां प्रश्न। उसमें ये कह रहा है d बराबर 5, S9 मतलब 9 पदों का योग, वो है 75। तो हमें a बताना है और a9 बताना है। a बराबर भी क्वेश्चन मार्क है और a9 बराबर भी क्वेश्चन मार्क है। d पता है हमें, 9 पदों का योग पता है, a बताना है और a9 बताना है। तो हम सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे, AP के n पदों का योग, वहां से d निकालेंगे, उसमें से d लगा के a निकालेंगे। AP के n पदों का योग SN बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S9 का मतलब 75, S9 है, S 9 है, तो n का मान होगा 9/2, ब्रैकेट में 2a प्लस 9 माइनस 1 और d का मान है 5। तो 75 बराबर हो गया 9/2, ब्रैकेट में 2a और 8 गुणा 5। इस 2 की इधर गुणा कर लेते हैं, हो गया 75 गुणा 2 बराबर 9, ब्रैकेट 2a और 8 पंजे 40। 75 दूनी 150 बटे 9 बराबर 2a प्लस 40, या 2a प्लस 40 बराबर 150 बटे 9। 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 50 बटे 3। तो 2a बराबर 50 बटे 3 और -40।
तो 2a बराबर हो गया बच्चों 50 माइनस 4 दिया 12 120/3। तो 2a बराबर माइनस का 70/3। ए हो गया फिर माइनस का 70/3 और नीचे ही आ जाएगा 2 से कटेगा ये 35 बार। तो ए का मान आया माइनस का 35/3। बच्चों अब इसमें ए निकल गया, अब हम इसका निकाल लेंगे nवां पद, मतलब नवा पद। यहाँ को कर देते हैं AP का nवां पद। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूँकि हमें a9 निकालना है तो a की जगह a9, a का मान माइनस का 35/3, n की जगह प्लस 9 माइनस 1 और d का मान है 5। तो a9 बराबर माइनस का 35/3 प्लस 8 गुणा 5, 8 पंजे 40, माइनस का 35/3 प्लस 40। इसकी गुणा कर लेंगे इधर, माइनस का 35 प्लस 120/3। तो a9 बराबर 10 में से 5 गया 5, 12 में से 3 गया 9, ये हो गया 95/3 आंसर। फिर से बता देता हूँ, AP का nवां पद निकालना था तो हमने सूत्र लगाया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूँकि नवा पद था तो हमने लगाया a9, तो a9 बराबर a का मान माइनस का 35/3 और प्लस 9 माइनस 1, 8 पंजे 40, तो ये हो गया 120। तो यहाँ आएगा 85/3। ये इसका उत्तर है बच्चों। अब करते हैं बच्चों छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में इसने दिया है a बराबर 2, d बराबर 8, Sn बराबर 90। तो n बताना है और an बताना है। हल करेंगे, Sn का मान ही बताया, वहीं से स्टार्ट करेंगे। AP के n पदों का योग, AP के n पदों के योग का सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 मतलब n का मान तो पता ही नहीं है, Sn का पता है 90 बराबर n/2 ब्रैकेट 2a मतलब 2 गुणा a का मान हो गया 2 प्लस n माइनस 1 और d का मान हो गया 8। तो 90 बराबर n/2 और अंदर हो गया 2 दूनी 4 प्लस 8 n माइनस 8। तो 90 बराबर n/2, 4 में से 8 जाए, अभी लिख लेते हैं 4 माइनस 8 प्लस 8n। तो ये हो गया n/2, 4 माइनस 8 माइनस का 4 प्लस 8n n/2। बच्चों इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 4n माइनस 2, 2 से 2 कट। तो 90 बराबर हो गया n इंटू 4n माइनस 2। इस n के अंदर गुणा कर लेंगे तो 90 बराबर 4n² माइनस 2n या 4n² माइनस 2n और माइनस 90 बराबर 0। इसमें से भी 2 कॉमन हो सकता है तो 2 बाहर आ गया, ये बचा 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। तो 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर हो गया 0/2। तो 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब इस समीकरण से को हल करके हमें n का मान निकालना। समीकरण है हमारी 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब हम n² और अचर पद की गुणा करते हैं तो माइनस 90 आता है। अब हमें ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिनको घटा के तो -1 आए और गुणा करके 90 आए। तो ये हो गया बच्चों 2n² प्लस
9n माइनस 10n माइनस 45 बराबर 0। अब हम यहाँ से पहले दो पदों से तो केवल n को कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा क्या 2n प्लस 9। यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा 2n प्लस 9 बराबर 0। अब दोनों से 2n प्लस 9 कॉमन लेते हैं और बचेगा क्या n माइनस 5 बराबर 0। चूँकि इन दोनों की गुणा 0 के बराबर है इसलिए या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा। तो अब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। जब 2n प्लस 9 बराबर 0 तो 2n बराबर हो गया 0 माइनस 9, तो n बराबर हो गया -9/2। जब n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर हो गया 0 प्लस 5, मतलब n का मान आया 5। चूंकि पदों की संख्या भिन्न एवं ऋणात्मक नहीं होती है, अतः n बराबर -2/9/2 को छोड़ने पर, इसको हम इस मान को छोड़ देंगे, तब हम खाली n का मान क्या प्रयोग करेंगे 5। अतः n बराबर आ गया 5। एक उत्तर तो हमारा ये है क्योंकि हमें n निकालना था। उसके बाद में हमें निकालना है an। an मतलब पांचवा पद, AP का nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पांचवा निकालना था तो a 5 बराबर a का मान क्या हुआ 2 + 32, 32 और 2 34। बच्चों अगला प्रश्न है इसमें 7 में कह रहा है a बराबर है 8, an बराबर है 62, sn बराबर है 210, n बराबर ज्ञात करना है और d बराबर ज्ञात करना है। मतलब n और an के मान हमें बताने हैं। देखो फिर a पता है, an पता है, sn पता है, तो n पदों के योग का सूत्र लगाएंगे और सूत्र वह लगाएंगे जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद लगता है। तो AP के n पदों का योग sn बराबर n/2 a प्लस an। sn का मान 210 बराबर n/2, a का मान 8 और sn का मान an का मान 62। तो ये हो गया बच्चों n/2 गुणा 62 और 8 70। इससे कट गया ये 35 बार 210, तो 35n बराबर हो गया 210। n हो गया बच्चों 210/35। 7 पंजे 35 और 7 दिया 21, 30, 5 छक्के 30। तो n बराबर हो गया 6, n का मान 6 हो गया। अब हमें d निकालना है। d an 62 मतलब a 6 बराबर 62। तो AP का nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूँकि यहाँ सब में n था, an sn, तो sn मतलब ये भी 6 पदों का योग है। an बराबर 62 मतलब इसका छठा पद, तो a 6 बराबर a का मान 8 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 62 बराबर हो गया 8 प्लस 5d। इस 8 को इधर ले आएंगे तो 62 माइनस 8 बराबर 5d। तो 5d बराबर हो गया 12 में से 8 गए 4 और ये बचा 54। तो d बराबर हो गया बच्चों 54/5, मतलब 10.8 है।